हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मंत्री चमरा लिंडा का बड़ा बयान। सदन में बोले 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की राशि डाली जाएगी। बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री चमरा लिंडा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की बकाया राशि महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। मंत्री ने सदन में सीपी सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में जानी शुरू हो गई है। 15 मार्च तक बाकी बचे जितने किस्त हैं उसे महिलाओं के खाते में डाल दिया जाएंगे। मंत्री चमरा लिंडा ने आगे कहा कि मार्च के महीने का पैसा महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो गया है। वहीं जनवरी फरवरी के बचे किस्त 15 मार्च तक खाते में डाल दिए जाएंगे। झारखंड विधानसभा में 5,508 करोड़ का तीसरा अनुपूरक पेश। महिला बाल विकास और शिक्षा पर ज़्यादा जोर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्यानाकर्षण के बाद सदन में कुल 5,508 करोड़ का अनुपूरक पेश किया। सदन में पेश तृतीय अनुपूरक में सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग को 971.8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता को 176,448 का प्रावधान किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 2,41,434 का प्रावधान किया गया है। निगरानी विभाग को 6,12,662 लाख, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को 180,775 रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग को 10,471,681 लाख, पेंशन मद में 50,000 लाख। सेना का फर्जी इंजीनियर बनकर देते थे नौकरी दिलाने का झांसा। गिरोह के 4 शातिर पकड़े गए। जमशेदपुर में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो सेना के फर्जी मुख्य अभियंता बनकर सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बोकारो के आदर्श नगर निवासी मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू, आसनसोल निवासी दिनेश कुमार और मंतोष कुमार महाली शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारतीय सेना के 2 फर्जी आईडी कार्ड, आर्मी की मुहर, बिना नंबर की कार, टॉय गन और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए हैं। एल खियांगते होंगे जेपीएसएससी के नए अध्यक्ष। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। झारखंड लोक सेवा आयोग को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल गया है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते जेपीएसएससी के नए अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि अध्यक्ष के मनोनयन से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध और सुचारू रूप से हो सकेगा। इसके साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इसके बाद जेपीएसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते के नाम पर मंजूरी प्रदान की गई। जेपीएसएससी अध्यक्ष का पद 22 अगस्त 2024 से खाली है। तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से करीब 6 महीने से झारखंड लोक सेवा आयोग में ना तो कोई अध्यक्ष का मनोनीत किया गया और ना ही किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इधर आयोग में अध्यक्ष के नहीं रहने से जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षा लटका हुआ है। जाहिर तौर पर नए अध्यक्ष के आ जाने के बाद लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशन में तेजी आएगी, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष को बताया निकम्मा। बयान पर भड़के बीजेपी ने किया हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन से गर्मा गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निकम्मा और भेड़िए की खाल ओढ़कर चतुर चालाक बताया।
जिससे सियासत गर्म हो गई। सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर कड़ा विरोध जताया। वहीं सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उनके शब्दों की अलग अलग तरह से व्याख्या की। सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 20 मिनट के संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्ष के षड्यंत्र के बावजूद हमने इतना काम किया कि जनता ने हमें फिर से सत्ता में लौटाया। विपक्ष के कुछ पत्ते झड़ चुके हैं और अभी तो यह शुरुआत है। अगले 5 साल तक विपक्ष को इसी स्थिति में रहना होगा। विपक्ष के हर बॉल पर हम चौका नहीं बल्कि छक्का मारेंगे। जब भाजपा विधायक सीपी सिंह ने बालू की किल्लत पर सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा, अब दबंगई से काम नहीं चलेगा, सूर्यास्त हो चुका है और आगे आपकी मुसीबत बढ़ेगी। सरयू राय को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, 10,000 के 2 निजी मुचलके पर मिली राहत। रांची सिविल कोर्ट ने जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को अग्रिम जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने 10-10 हज़ार रुपये के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें राहत दी है। बता दें कि सरयू राय पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की संचिका से अंदरूनी दस्तावेज चोरी करने का आरोप है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोपों को सही पाया। इसके बाद 22 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रणविजय कुमार ने कोर्ट में बहस की। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया। होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी को लेकर देवकमल व सिटी ट्रस्ट अस्पताल की जांच। रांची नगर निगम की राजस्व शाखा की टीम ने गुरुवार को वार्ड नंबर 35 स्थित देवकमल अस्पताल एवं वार्ड नंबर 33 स्थित सिटी ट्रस्ट अस्पताल की जांच की। इस दौरान निगम की टीम ने दोनों अस्पताल की मापी की। मापी के दौरान पाया गया कि देवकमल अस्पताल द्वारा 15,376 वर्ग फीट का टैक्स निगम को दिया जाता है, जबकि इसका वास्तविक क्षेत्रफल 39,559 वर्ग फीट है। वहीं सिटी ट्रस्ट अस्पताल द्वारा 21,710 वर्ग फीट का टैक्स जमा किया जाता है, जबकि इसका वास्तविक क्षेत्रफल 66,775 वर्ग फीट है। निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार ने इस दौरान दोनों अस्पताल को 3 दिनों के अंदर अपने भवन का रीअसेसमेंट कर टैक्स का भुगतान करने का निर्देश दिया। रांची नगर निगम की टीम ने 15 फरवरी को मेन रोड स्थित सेंट्रो मॉल की जांच की थी। इसमें क्षेत्रफल में भारी गड़बड़ी मिली। नतीजा, निगम की टीम ने 1 सप्ताह में रीअसेसमेंट करते हुए टैक्स का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में सेंट्रो मॉल ने निगम की राजस्व शाखा में पेनाल्टी के रूप में 12 लाख रुपये जमा किया। धनबाद बैंक मोड़ में बिरसा मुंडा की मूर्ति के साथ छेड़छाड़, धनुष क्षतिग्रस्त, तीर गायब। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। प्रतिमा के धनुष को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि तरकश से एक तीर गायब है। इस घटना ने धनबाद में भगवान बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान और श्रद्धा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति के संयोजक महादेव हांसदा ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी लव कुमार व नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। थाना प्रभारी ने कहा कि यह कार्य किसी शरारती तत्व ने किया है। इस बीच नगर आयुक्त ने क्षतिग्रस्त धनुष की मरम्मत का निर्देश दिया है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सदन में उठाया मनिया सम्मान योजना का मुद्दा। बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक सीपी सिंह विधानसभा के पटल पर मनिया सम्मान योजना की राशि पेंडिंग रहने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाले गए। क्यों? उन्होंने कहा कि मनिया सम्मान योजना में प्रावधान है कि 18 से 50 साल की महिलाओं को देना है। ऐसे में 18 से 50 वर्ष के अंदर कोई महिला विधवा हो जाती है तो इस योजना का लाभ उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। सीपी सिंह ने आगे कहा कि ये किस तरह का सम्मान दे रहे हैं। विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को 1,000, लेकिन और जो शारीरिक रूप से अच्छे हैं उनको 2,500 दिया जा रहा है।
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में करेंगे। इस योजना के लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभुकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीमा राशि से अधिक खर्च होने पर कॉर्पस फंड द्वारा भुगतान किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में राज्यकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मियों का दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन्न स्थिति में तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार के लिए रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस एवं वायुयान यात्रा की सहायता दी जाएगी। गढ़वा में पीएम सम्मान निधि योजना के 1,35,000 लाभुक फर्जी। प्रशासन ने काटा नाम। किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस मामले में एक तरफ जहां दूसरे राज्यों के लोग इस योजना का लाभ झारखंड से ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के ही रहने वाले कहीं और से भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1,35,000 लाभुकों को अयोग्य पाया था, जिसमें से 1,25,000 लाभुकों का नाम काट दिया गया और 10,000 अन्य लाभार्थियों के नाम हटाने की तैयारी चल रही है। इस मामले पर डीसी के निर्देश पर जब जांच कमेटी बनी और उनके द्वारा जांच की गई तो 1,35,000 इस योजना में अयोग्य लाभुक मिले, जिसके बाद अब तक 1,25,000 लाभुकों के नाम को काट दिया गया है, जबकि 10,000 नाम काटने की प्रक्रिया जारी है। बिहार के भागलपुर से पीएम ने जो 19वीं किस्त जारी की थी, उसे गढ़वा जिले में जांच तक रोक दिया गया है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता पर राज्यपाल की कड़ी नाराजगी। झारखंड के राज्यपाल सह राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उनके निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में भवन निर्माण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी 2025 को झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल से इस संबंध में शिकायत की थी। इस पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसने स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के नापाक इरादों को असफल करते हुए हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अपराधियों द्वारा 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के साइडिंग स्थल पर किसी हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। गिरफ्तार अपराधियों में छिपा दोहर थाना क्षेत्र के ओपाक गांव निवासी गौतम कुमार तथा देवबली कुमार सिंह, टेमकी गांव निवासी साहिल अंसारी तथा मनिका निवासी रोहित सिंह शामिल है। सूचना मिलने के बाद एएसपी कुमार गौरव के निर्देश पर डीएसपी भरत राम और थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी आरंभ की। पुलिस को देखकर अपराधियों ने भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की छानबीन के बाद उनके पास से एक पिस्टल, 4 गोलियों समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। जैक पेपर लीक मामला, 3 दिन की रिमांड पर 6 अभियुक्त। पुलिस उगलवाएगी हर राज। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरिडीह से गिरफ्तार किए गए सभी 6 अभियुक्तों को कोडरमा की पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। रिमांड की अवधि 3 दिनों की है। जिन्हें रिमांड पर लिया गया उनसे एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और उनकी टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ हर एक बिंदु पर हो रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस सबसे पहले यह जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि आखिर इन्हें पता कैसे चला कि प्रश्न पत्र कहाँ उतरेगा और कहाँ रखा जाएगा। पुलिस यह भी पता कर रही है कि प्रश्न पत्र की चोरी करने और फिर उसे बेचने, वायरल करने में इन्हीं 6 लोगों की भूमिका थी या फिर कोई अन्य सहयोगी शामिल है। क्या इस अति गोपनीय कार्य की सूचना इन्हें किसी दूसरे ने दी थी?
बता दें कि जैक द्वारा ली जा रही परीक्षा के 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जब परीक्षा हुई तो वायरल प्रश्न पत्र तथा परीक्षार्थियों को मिले प्रश्न पत्र का मिलान हो गया। आनन फानन में जैक ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और दोनों परीक्षा को रद्द करते हुए कोडरमा के डीसी तथा गिरिडीह के डीसी से स्पष्टीकरण मांगा गया। निर्देश पर दोनों जिलों में एसआईटी गठित की गई। फिर कोडरमा की टीम को सफलता मिली। हजारीबाग हिंसा के बाद शांति समिति की बैठक, लोगों से की गई जिला प्रशासन की मदद करने की अपील। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के डुमरांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इचाक थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में जिला प्रशासन की मदद करे। शिवरात्रि के दौरान भगवान का झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के 36 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो रही है। इचाक थाने में प्रशिक्षु आईपीएस श्रुति, एसडीओ लोकेश बारंगे, सीडीपीओ अमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों समेत समाज के प्रबुद्ध लोगों की शांति समिति की बैठक हुई। विधायक सीपी सिंह के बयान पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके भेजने की कही बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के बीच कटु शब्दों का दौर जारी रहा। हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के दौरान हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इचाक की घटना को मदरसे से जोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने विधायक सीपी सिंह को इलाज के लिए कांके में भर्ती कराने की बात कह दी। दरअसल सीपी सिंह ने कहा कि मदरसों में हिंदू त्योहारों पर पत्थर और पत्थर फेंकने की शिक्षा दी जाती है। सीपी सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राज्य में म्लेच्छों की सरकार चल रही है और इन म्लेच्छों से लड़ने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आतंकी हिंसा होती है तो उसके पीछे म्लेच्छों का हाथ होता है। सीपी सिंह ने इरफान अंसारी और आरएसएस के बारे में भी शब्दबाण चलाकर मर्यादा लांघ दी। एचईसी कर्मियों ने निदेशक उत्पादन से मिलकर बकाया वेतन मांगा। एचईसी के स्थायी कर्मियों ने बकाये वेतन की मांग को लेकर फिर से आवाज बुलंद की है। अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल निदेशक उत्पादन से मिला और बकाया 29 माह का वेतन देने की मांग की। इस बाबत एक अधिकारी ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से स्थायी कर्मियों की स्थिति दयनीय हो गई है। स्कूल फीस, राशन सहित अन्य खर्च देना मुश्किल हो गया है। इस पर निदेशक ने कहा कि 1-2 दिनों में कुछ पैसा आने वाला है, भुगतान किया जाएगा। अगर डीएसपी या इससे ऊपर के पुलिस अधिकारी आपको कर रहे हैं परेशान तो यहाँ कर सकते हैं शिकायत। अगर झारखंड के डीएसपी या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी आपको किसी भी तरह से परेशान करे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके से शिकायत दर्ज करानी होगी। झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने आम लोगों को यह जानकारी दी है कि वे डीएसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप दुष्कर्म या दुराचार, गलत आचरण या जबरन रोकने या परेशान करने के मामले में शिकायत कर सकते हैं। बालिका गृह यौन शोषण कांड, पूर्व बाल संरक्षण पदाधिकारी गिरफ्तार। बालिका गृह यौन शोषण कांड में पुलिस ने पूर्व बाल संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत केडी पासवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केडी पासवान को पलामू के हैदरनगर स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गुरुवार को टाउन महिला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व बाल संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत केडी पासवान हैदरनगर स्थित अपने घर में है। इसी सूचना के आलोक में थाना प्रभारी रूपा बाखला के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि केडी पासवान को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। कतरास बाजार की 2 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग,
लाखों की संपत्ति खाक। कतरास बाजार गांधी चौक अवस्थित कपड़े की 2 बड़ी दुकानों में गुरुवार की सुबह आग लग गई, जिससे 7 से 10 लाख रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है। अगलगी की शिकार दुकानों में श्रीलाल पोखरमल एंड सन्स एवं आनंद ड्रेसेस शामिल हैं। बताया जाता है कि पोखरमल दुकान के मालिक सुरेश खंडेलवाल के बड़े भाई गिरधारी खंडेलवाल दुकान के ऊपर अपने मकान में रहते हैं। उन्हें प्रातः 4:30 बजे धुआं व कपड़ा जलने जैसी दुर्गंध आई तो वह नीचे आए। आकर देखा कि दुकान और गोदाम में आग लगी हुई है। सूचना पर मोहल्ले के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लगभग 1.5 घंटे के अंदर काफ़ी आग पर काबू पाया। दुकानदारों ने बताया कि दोनों दुकानों को मिलाकर 7 से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो 50 लाख की संपत्ति जल जाती। पहले पूछा, गाड़ी का नंबर फिर लगा दी आग। जाने क्या है पूरा माजरा। पलामू जिला में नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में संदिग्ध लोगों ने एक हाईवा में आग लगा दी। इस ट्रक से स्टोन माइंस में पत्थर की ढुलाई की जाती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद नौडीहा बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जिस हाईवा को आग लगाई गई है उसको पहले टारगेट किया गया है। गुरुवार को नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के कुहकुह में स्टोन माइंस से 4 ट्रक निकली। बीच रास्ते में संदिग्ध तत्वों ने सभी हाईवा को रोका। 3 हाईवा से उनके नाम और नंबर पूछे गए थे। 3 हाईवा चालक का नाम और गाड़ी का नंबर पूछने के बाद छोड़ दिया गया। चौथे हाईवा के बारे में नाम और नंबर पूछने के बाद संदिग्ध तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने के बाद स्टोन माइंस से जुड़े हुए लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। इसको लेकर पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि आगजनी की घटना में जांच की जा रही है। घटना के पीछे कौन लोग हैं पता किया जा रहा है और इलाके में घेराबंदी की गई है। अयोग्य राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने का आदेश। पकड़े जाने पर वसूली के साथ होगी कानूनी कार्रवाई। रांची जिला आपूर्ति कार्यालय जल्द ही अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अगर कोई गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेता पकड़ा गया तो उससे उठाए गए राशन की कीमत ब्याज सहित चुकानी होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले की जांच के लिए विशेष धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अयोग्य कार्ड धारकों को 1 महीने के अंदर अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अप्रैल से जांच टीम घर घर पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ उठाता पाया गया तो कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे नोटिस जारी किया जाएगी। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी अनाज उठाने वालों से चावल, गेहूं, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ की पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक किलो पर 12% ब्याज भी देना होगा। तय समय पर राशि जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय ने अपात्र लोगों से अपील की है कि वे खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।